जाके लेट गया। यहाँ पे टाइगर सो गया है, किसी को पता नहीं हमारे। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में जो है सोनिका शिव व्लॉग्स। और हम थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व में और मॉर्निंग की हमने सफारी की थी जो कि बहुत ही हैपनिंग रही। हेड ऑन चलता हुआ हमें 12 ही मेल टाइगर मिला जो कि 6-7 साल से ऊपर की इसकी एज होगी और बहुत ही सुंदर टाइगर था। पहले ये दूसरी पक्की रोड पर था, उसके बाद ये तैरता हुआ आया कच्ची पटरी पे। बहुत अच्छी साइटिंग हमें इसकी हुई। अब हम अच्छी होप में थे कि हम इवनिंग की सफ़ारी जो आफ्टरनून की सफ़ारी के लिए हमारी 2 बजे से जो सफ़ारी है उसके लिए हम निकले। तो बने रहिए हमारे इस व्लॉग में। बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हमारा रहा है। क्या रहा वो सब आपको इस सेकंड हाफ के लिए व्लॉग में पता चलेगा, तो ये व्लॉग अंत तक ज़रूर देखिएगा। सारे जानवर सारे बाहर निकले। हाँ, तो जो 12 ही मेल की मैंने कुछ क्लिप्स आपको दिखाई मॉर्निंग की सफ़ारी की, तो वो पूरा वीडियो आप मेरे व्लॉग में देख सकते हैं जो मेरा लास्ट व्लॉग है। की तरफ कुछ डियर अलर्ट है, सामने भी लेयर्स अलर्ट है। सुबह इसी तरफ गया था टाइगर, तो क्या पता उसको साइड कर रहे हो। सामने डियर जो है रोड रोड भाग रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि स्पॉटेड डियर्स का पूरा ग्रुप रोड की तरफ आया हुआ है और वो बार बार अंदर जंगल की तरफ देख रहे हैं, यानी कि टाइगर अभी भी इसी एरिया में है। सुबह हमें यहीं पर टाइगर दिखा था वॉक करते हुए और फिर यहाँ पर झाड़ियाँ वगैरह है, जंगल का एरिया स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ को चला गया था। तो पक्का अभी वो वहीं बैठा हुआ है क्योंकि दूसरी साइड में भी स्पॉटेड डियर्स और लंगूर सब बाहर की तरफ ही आए हुए हैं। वो अभी जंगल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो उन्हें अनसेफ लगेगा अभी उस तरफ जाना जहाँ की टाइगर बैठा हुआ है। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे वेट किया ये कच्ची रोड पर, लेकिन अभी टाइगर का मूव करना तो मुश्किल ही लग रहा है। धूप भी है और फिर ज़्यादा वो पानी पीने ही आएगा। शाम के टाइम शायद मूव करेगा वो। तो एक बार हम पक्की रोड में देखते हुए फिर बाद में इसी रोड पे वापस आएंगे। तो यहाँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व में सिर्फ 1 या 2 टाइगर्स का ही मूवमेंट नहीं है, यहाँ पर और भी टाइगर्स हैं, टाइगर्सेस हैं, स्लॉथ बियर्स हैं और भी बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। तो हम बाकी एरिया भी सर्च करेंगे। तो हम पक्की रोड में आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि तभी हमारे ड्राइवर ने देखा कि राइट साइड में टाइगर है जो कि शायद रोड क्रॉस करके निकला था। रोड क्रॉसिंग तो हमारी मिस हो गई थी बट वो अंदर की तरफ जाने लगा था और राइट साइड में जा रहा था टाइगर। तो हमें स्मेल सी आ रही थी, लेफ़्ट साइड में शायद उसका किल पड़ा हुआ था और हमने सोचा कि हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, गाड़ी दूर लगा के वेट करते हैं, वो आएगा रोड क्रॉस करेगा। तो हम फिर वहाँ से थोड़ा आगे की तरफ बढ़ गए और उस वक्त ज़्यादा गाड़ियाँ भी नहीं थी यहाँ पर आसपास में। थोड़ा दूरी में 1-2 गाड़ियाँ दिख रही थी और फिर हमने जिप्सी थोड़ा दूरी पे लगा के 5 से 10 मिनट वेट किया कि टाइगर शायद फिर से बाहर निकल कर आएगा, रोड क्रॉस करके किल के पास या पानी के पास जाके बैठेगा। तो टाइगर बाहर निकल कर नहीं आया और हल्की धूप भी थी, तो हमें लगा कि शायद वो अंदर की तरफ लेट गया है। तब तक हम दूसरे एरिया में वॉच करके आते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। और यहाँ पर गाड़ी आसपास खड़ी भी करते तो फिर गाड़ियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती, जिससे कि फिर टाइगर तो वैसे ही नहीं निकलता और उसे भी डिस्टर्ब होता, इसलिए हम यहाँ से आगे की तरफ निकल गए थे। तो हम यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ निकले ही थे, बारासिंगा ताल तक पहुँचे थे कि वहाँ से अपडेट ले लें क्योंकि वहाँ से कच्ची रोड भी दिखाई देती है। तब तक हमें पता चला कि पीछे टाइगर निकल गया और किल के पास तक गया है। तो हम जैसे गाड़ी घुमा के आए तो उसने फिर से रोड क्रॉस करके वापस से अंदर की तरफ चला गया था और फिर सारी गाड़ियों ने डिस्टेंस बना दी थी। आप देख रहे होंगे कि इतनी सारी गाड़ियाँ उधर खड़ी हैं और बाकी इधर खड़ी थी और बीच में पूरा गैप बना हुआ था। राइट साइड में ये था टाइगर इधर और लेफ़्ट में था उसका किल और बीच में अच्छा खासा गैप दिया हुआ था, डिस्टेंस मेंटेन की हुई थी।
मेरी बात मानो, बता रहा हूँ मैं। खड़ा हो गया टाइगर, तो टाइगर यहाँ खड़ा पर है। सब लोग नाराज़ इसलिए हो रहे थे क्योंकि सब लोग यहाँ आधा पौन घंटा से वेट कर रहे थे कि टाइगर बाहर सबसे बोल रहे निकलेगा। रुके पूरा रहो, हमने इतना ज़्यादा सबसे डिस्टेंस बोल रहे रखी हुई रुके थी, रहो इतना इनसे। गैप दिया हुआ था, लेकिन एक जिप्सी वाले भैया और अंकल थे उसमें, उन लोगों से कंट्रोल नहीं हुआ और वो गाड़ी इधर ले आए ज़बरदस्ती टाइगर को देखने के लिए कि बीच रोड से देखेंगे। और उससे ये हुआ कि फिर से उतनी समय की मेहनत ख़राब हुई क्योंकि फिर वो डिस्टर्ब हुआ होगा, फिर वो नहीं निकलता। तो हम नाराज़ हो गए थे कि भाई सबसे पहले हमने ही देखा था और हमने इतना देर वेट भी किया और उसके बाद भी हमें ये सब देखने को मिल रहा है। और उसके बाद फिर जिप्सी आने लगी, जैसे वहाँ पे गाड़ी उन्होंने लगा दी बिल्कुल टाइगर के मुंह के पास, तो फिर बाकी जिप्सीज भी आ गई, बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई और आप देख ही रहे होंगे किस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई थी बिल्कुल वहाँ पे। जो गैप हमने बनाया हुआ था, जहाँ पर मैं दिखा रही थी कि इतना गैप हमने बनाया हुआ है किल और इधर टाइगर के बीच में, उस एरिया में पूरी इतनी सारी गाड़ियाँ भर चुकी थी और उसके बाद भी गाड़ियाँ आई जा रही थी और उसके बाद कुछ प्राइवेट व्हीकल्स भी आने लग गए थे। तो फिर हमें लगा कि अब क्या ही फ़ायदा है यहाँ पे खड़े रह के या वेट करके, क्योंकि अब ऐसी साइटिंग का भी क्या फ़ायदा और उससे और ज़्यादा इरिटेट हो जाएगा टाइगर। तो इसलिए हम यहाँ वो से देखो गाड़ी कैसे घुसा फिर दी चले ऐसे गए ऐसे थे, करके, हमने गाड़ी समझे कि बैक लो की, देखो हमने खड़े हो सोचा हम तुमने। साइफन पॉइंट की तरफ को जाते ऐसे हैं करती और थी फिर गाड़ी। वो कच्ची रोड में देख लेंगे और पक्की रोड में जाते वक्त एक बार यहाँ से भी वॉच करते हुए चले जाएंगे जब भीड़ पूरी ख़त्म हो जाएगी। साइफन पे आ गए हम लोग। तो हम साइफन की तरफ आ गए थे उसके बाद। अब सर्च करते हैं इधर के साइड के टाइगर्स के लिए। उधर के साइड के टाइगर्स में तो बिल्कुल एक टाइगर दिख रहा था, लेकिन लोगों ने ऐसा कर दिया बिल्कुल कि क्या बोले, आपको वीडियो दिखाएंगे। और अब आ गए ओशी वाली रोड पे। और ये जो रोड है इसका नाम है ओशी, कच्ची रोड ही है ये, और ये साइफन से इसका रास्ता आता है। और यहाँ भी हमें बहुत अच्छी टाइगर्स की साइटिंग हो चुकी है। हमें यहाँ रॉकेट दिख चुका है, हमें यहाँ काली दिख चुकी है और नैना दिख चुकी है अपने बच्चों के साथ। तो लास्ट ईयर हमारी बहुत अच्छी साइटिंग इसी रोड पे हुई थी, तब बहुत सारे टाइगर्स हमने देखे थे अलग अलग टाइम पे जब भी हम आए सफारी में। तो हमने 15 से 20 मिनट इस एरिया में और इसके आसपास के एरिया में दिया, लेकिन हमें यहाँ कहीं टाइगर की साइटिंग नहीं हुई। उसके बाद हम कुछ ही टाइम बचा था तो हमने सोचा वहीं से वापस होते हुए चलते हैं, पक्की रोड से ही। कच्ची रोड की तरफ भी गए बट वहाँ पर तो टाइगर नहीं निकला था। पक्की रोड पर आए तो टाइगर राइट साइड में ही बैठा हुआ था और कुछ ही गाड़ियाँ थी, तो हमने डिस्टेंस बना के खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। जितना भी टाइम बचा था तो हमने सोचा कि हम यहीं रुक जाते हैं, उसके बाद यहीं से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। चलो पीछे लो। और अब आखिरी कुछ गाड़ियाँ बची हैं। टाइगर सोया हुआ है राइट पे, तो हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लेफ्ट पे जो किल है उसके पास जाए। तो अब टाइगर पूरी तैयारी में था कि वो लेफ़्ट साइड में जाएगा रोड क्रॉस करके। ये जो हमें अपनी सेकंड सफारी में टाइगर दिखा था शाम को, ये था मेल टाइगर और ये मॉर्निंग वाला नहीं था, 12 ही मेल नहीं था, ये दूसरा था। कई लोग बोल रहे थे कि ये चूका मेल है, कई लोग कुछ और बोल रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि इसका नाम चंगेज़ रखा गया है, मतलब इसका नाम चंगेज़ रखा होगा पहले। और ये बहुत कम दिखता है सफारी में, इतना यूज़ टू नहीं है गाड़ियों वगैरह के साथ में, अंदर की तरफ ही रहता है। और ये जो यहाँ पर किल था वो गाय का था, जो कि मरी हुई गाय थी, वो नहर में बहती हुई आई थी और इसने अपने कब्ज़े में ले लिया। ये जो एरिया है यहाँ पे जो टाइग्रेस है नैना और उसके 2 बच्चों का है जो 1.5-2 साल के हैं। तो जैसे ही इसने किल अपने कब्ज़े में लिया और उन्हें आसपास उसने फटकने भी नहीं दिया और उसको दूर भगा दिया। तो ये हमें बाद में पता चला था, हमें जिप्सी वालों ने बताया था कि ये बारासिंघा ताल तक खदेड़ कर आया था नैना को। उसके बाद से वो इस जगह पे तो नहीं दिखी, इसके आसपास के एरिया में दिखी, यहाँ आने की कोशिश की लेकिन वो नहीं आ पाई। तो पता लग रहा था कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का है ये टाइगर, मेल टाइगर। और ये भी अडल्ट था, मतलब लग ही रहा था 4-5 साल का तो होगा ही आराम से, उससे ऊपर का भी हो सकता है। ये जो आप लेफ़्ट साइड में झाड़ियाँ देख रहे हैं, झाड़ियों के पास में ही कहीं नीचे की तरफ उसने किल रखा हुआ था और वहाँ पानी भी है पास में, तो टाइगर उसी तरफ को गया। और अब हमारा सफारी का टाइम भी एंड हो रहा था, तो हमने सोचा कि ये इसी रोड से हमें आगे की तरफ निकलना था।
तो हम रोड से बिना गाड़ी रोके हुए आगे की तरफ चले जाएंगे। जितनी भी हमारी जिप्सी रुकी हुई थी वहाँ पर गैप में, हमने ये डिसाइड किया कि वहाँ पर कोई नहीं रोकेगा, सीधे एक एक करके निकलेंगे। तो हमसे आगे एक जिप्सी जा चुकी थी, फिर हम जा रहे थे और ये देखिए चलती गाड़ी थी और मेरा कैमरा ऑन था और टाइगर नीचे की तरफ था और इतने में ही उसने मॉक चार्ज कर दिया। इसको परेशान कर दिया। रोड इतनी खतरनाक थी, जो गाड़ियाँ उस तरफ थी वो बैक करने लगे और देखिए उनकी जिप्सी आपस में टकराने लगी थी, क्योंकि वो जो शायद पीछे गाड़ी में अंकल थे वो फर्स्ट टाइम आए हुए थे सफारी में। और इतना ख़तरनाक एक्सपीरियंस, ये जो आवाज़ आपने सुनी ना, ये तो रिकॉर्डिंग में बहुत कम लग रही होगी। जो सामने था ना सीन, क्या बताऊँ। और देख लीजिए क्या ही दुनिया है। हम लोग जो उसे इतना गैप दे रहे थे, इतना डिस्टेंस दे रहे थे और उसको यहाँ पे अकेला छोड़कर भी चले गए थे, उन पे मॉक चार्ज कर रहा है। जिन लोगों ने गाड़ी बिल्कुल मुंह पे लगाई हुई थी, उतना ज़्यादा भीड़ बढ़ाई हुई थी, उन पे नहीं किया। लेकिन क्या करें, परेशान तो उन्हीं लोगों ने कर दिया था। और बेचारा बाद में फिर ऐसे देख के मुझे लग रहा था जैसे सॉरी बोल रहा हो। मॉक चार्ज का कारण एक और हो सकता है, वो ये भी हो सकता है कि हमारी बातें हुई थी आपस में कि एक गाड़ी लेकर हम एक एक गाड़ी करके सब निकलेंगे, बट जो पीछे जिप्सी थी वो तुरंत ही हमारे पीछे आने लगी थी। और जबकि हमने जो हमारी आगे जिप्सी थी उसे अकेले जाने दिया था, एक एक करके निकलते तो शायद वो इतना डिस्टर्ब नहीं होता। खैर जो भी कारण था, लेकिन देख ही रहे हैं आप, जंगल और कभी भी कुछ भी हो सकता है। मॉर्निंग की सफारी में हम बार बार यही कहते जब टाइगर पास आ रहा था, हम वापस कहीं ये चार्ज ना कर दे, कहीं मॉक चार्ज ना करे, लेकिन तब उसने कुछ नहीं किया। वो इतने पास में था और ये इतनी ज़्यादा दूरी में था, मतलब अच्छी खासी दूरी थी बिल्कुल। जो सुबह का टाइगर आप देखेंगे और ये जो अभी का देखेंगे तो काफ़ी दूरी में हम थे, और उसने एक छलांग मारी और गाड़ी के करीब तक आ गया था। तो सोच सकते हैं उसकी पावर और जो वो उसका रूप हो जाता है ना, और उसकी बॉडी इतनी फूल जाती है गुस्से में, तो वो रूप तो बहुत ही ख़तरनाक होता है। वो तो हम जिनॉन में थे, वो ऊंची गाड़ी होती है, तब भी हम इतना दहशत में आ गए थे, डर गए थे। और सोचो अगर जिप्सी होती तो हमारा क्या हाल होता डर के। और सुबह हम यही कह रहे थे कि बॉडी का कोई भी पार्ट बाहर की तरफ नहीं आना चाहिए, जैसे पैर, हाथ या फिर बॉडी को टिल्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे गिरने का डर रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है। और इसमें ही जिनॉन में हम इतने ऊंचे में थे, उसी समय घबरा गए थे। मेरे तो कैमरा रिकॉर्ड करते ही हाथ से गिर गया था। चलती गाड़ी थी तो गाड़ी में ही गिरा था, और हमने गाड़ी ऐसे समय में रोकी भी नहीं, बिल्कुल सीधे ही चलते गए आगे की तरफ। फिर काफ़ी आगे जाके हमने गाड़ी रोकी। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। पहली बार जिंदगी में हुआ जो भी हुआ। और अब होता रहेगा। भैया जी धन्यवाद। और सुबह कहाँ चलेंगे? सुबह हम लोग फिर चलेंगे सफारी पे एक बार। अरे वो ये बताएगा जाके इतना नहीं, सुबह कहाँ चलेंगे बताइए। हम सेम जोन रखेंगे सुबह के लिए, ठीक है, सेम जोन में फिर ट्राई करते हैं। ठीक है, सेटिंग हमारी बहुत कर रही है, चलिए और मॉर्निंग फिर हम लोग सेम जोन में ट्राई करेंगे। चलिए, धन्यवाद। तो अब हम आ गए थे अपने गेस्ट हाउस में, रॉयल किंगडम तक गए थे। भैया के साथ थोड़ा कॉफ़ी पी और पेस्ट्रीज़ खाई। अब आग सेक रहे हैं, थोड़ी देर में हम करेंगे डिनर और टाइम पे सो जाएंगे, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठना है और सफारी पर जाना है। और मैं गेस्ट हाउस का टूर आपको ये ट्रिप के एंड में दूंगी, और यहाँ के चार्जेस भी बताऊंगी पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, जो होगा यहीं का पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का, हमारी कल मॉर्निंग की सफारी का। देखते हैं कैसी रहती है कल की सफारी। और बने रहिए हमारे इस चैनल में, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।